नमस्कार। राजेश वर्मा, अध्यापक सेवा समिति विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, प्रयागराज। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अनुभाग 3 भूगोल के पाठ भारत के भौतिक स्वरूप पाठ में से अगले चरण उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 9 खोल लीजिए। पिछले चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि भारत के स्थलाकृति को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और ये समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये तो इसमें से आज हम लोग मुख्य रूप से ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये इसमें जो भारत का भाग है वही दिखाया गया है। बाकी शेष भाग नेपाल का, तिब्बत का, भूटान का इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन जब अध्ययन करते समय हम उस भाग को लेकर अध्ययन करेंगे। तो अब चलते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से एक बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक ये 2400 किलोमीटर लंबाई में तलवार के आकार में फैला हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ये 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की जहाँ तक बात है तो यह कहीं 400 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 300 किलोमीटर चौड़ा है और कहीं मात्र 150 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो इसकी चौड़ाई जो है भारतीय क्षेत्र में अलग अलग है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जो आपका ये पश्चिमी भाग है, इसके अपेक्षा में जो पूर्वी भाग है, इसकी ऊंचाई में विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पर्वत श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। इसको 2 तरह से विभाजित करके अध्ययन करते हैं। एक तो इसका उत्तर से दक्षिण विभाजन, दूसरा पश्चिम से पूर्वी विभाजन। तो इसका उत्तर दक्षिण विभाजन में सबसे उत्तर की तरफ जो भाग है उसे महान हिमालय कहा जाता है। तो उसका ये भाग जो देख रहे हैं ये महान हिमालय है। इसके दक्षिण में सबसे नीचे यहाँ से स्टार्ट करके लगभग यहाँ तक ये शिवालिक हिमालय है। इसके बीच में लघु या मध्य हिमालय
कहा जाता है जो ये बीच, इस बीच में है। तो ये उत्तर का महान हिमालय, ये बीच का मध्य या हिमाद्री हिमालय, और सबसे दक्षिण का भाग जो है ये शिवालिक हिमालय कहा जाता है। अब हम लोग समझ गए होंगे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट होकर के आगे तक बढ़ती चली गई है, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है 5000-6000 मीटर से अधिक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं वो इसी भाग में पाए जाते हैं। जैसे आप अगर देखें, आपके पुस्तक के जो है पेज नंबर 11 पर कुछ पर्वत शिखरों की एक लिस्ट दी गई है। इसमें 10 कुछ पर्वत शिखर हैं। सबकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 7700 मीटर से अधिक है। जैसे जो मैप में दिखाई पड़ रहा है, ये जो 1 नंबर दिखाई पड़ रहा है, ये मतलब ये वाला बिंदु यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो है 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ध्यान से। ये माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी तरह अगर हम देखें तो उसी के बगल में कंचनजंगा है। यहाँ पर इसके ऊपर 2 नंबर से दिखाया गया है। 3 नंबर से मकालू है, 4 नंबर से धौलागिरी है, 5 नंबर से नंगा पर्वत है, 7 नंबर पर नंदा देवी है, 8 नंबर पर कामेट है। एक इसमें और है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कश्मीर में ये भाग, ये जो है इसे K2 या गार्डविन आस्टिन कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो और यह भाग जो हिमाद्री या महान हिमालय है, यह अक्सर जो है बर्फ से ढका रहता है। आगे चलते हैं। हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में जो श्रृंखला है, हमने अभी बताया था आपको, जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और चौड़ाई 50 किलोमीटर के आसपास है। हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, ये बीच का भाग है, हिमालय का बीच का भाग है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ऊंचाई लगभग 3.5 से 4.5 किलोमीटर या 3500 से 4500 मीटर है। पीर पंजाल जो यहाँ पर है, पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। यहाँ पर कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला,
जो यहाँ पर स्थित है सबसे बाहरी श्रृंखला ये है। इस श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से या शिवालिक श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंगठित अवसादों से बनी हैं। कहने मतलब जो महान हिमालय है, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ जब ये मैदानों साइड में आई हैं तो जो मलबा लाई हैं उसको इकट्ठा करी हैं और फिर पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा ये मलबा जो है संपीड़ित होकर के पर्वत का आकार ग्रहण किया है, इसलिए ये अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हैं। बजरी मतलब नदी में जो कूड़ा करकट, मोरंग, मिट्टी, इसी सबको बजरी और जलोढ़ कहा जाता है। इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसी हिमालय में जो घाटियाँ हैं, घाटियों का मतलब है दो पर्वतों के बीच का नीचे वाला भाग। जैसे ये देखिए पर्वत है, ये आपके पर्वत हैं, एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत ये है, इसके बीच में ये जो डाउन वाला भाग है, ये देखिए ये गड्ढा टाइप का है, इसी को घाटी कहा जाता है, घाटी। तो शिवालिक हिमालय में जो घाटियाँ हैं उसको दून के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून आप भी जानते होंगे, जैसे देहरादून, जैसे कोटली दून और पाटली दून। तो ये सब जो है फेमस हैं और यहाँ पर शहर बसे हुए हैं, लोग घूमने टहलने जाते हैं। हिमालय को जानने का एक तरीका और भी है, और यह है कि इसको पश्चिम से पूरब भी कई भागों में बांटा जाता है। जैसे सिंधु नदी से लेकर के आपका ये सतलज नदी का जो भाग है, इसको इतने भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, और नीचे वाले भाग को, इस भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इस भाग को कश्मीर हिमालय कहते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में जो भाग आता है, लगभग ये वाला भाग, इसको हिमाचल हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी, सतलज नदी यहाँ है और काली नदी यहाँ है, तो इसके जो बीच का, सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो जो काली नदी और तीस्ता नदी, इसके जो बीच का जो हिमालय है इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता के आगे दिहांग का जो हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है, असम हिमालय। एक चीज़ और जान लेने की आवश्यकता है कि हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के पास यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे हिमालय आ रहा है और ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे। तो जो मोड़ का भाग ये वाला है, यह तीखा मोड़ बनाते हुए, ऐसे देखिए तीखा मोड़ बनाते हुए जो ये नीचे तरफ झुक गया है, ये भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसी को जो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी कहा जाता है। ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी कहा है। ये पहाड़ियाँ
उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैलों से बनी है। मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादों से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। यहाँ पर कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ये पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के नाम भी कुछ हैं, जैसे यहाँ पर पटकोई है, ये पटकोई है, पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर। एक बर्मा म्यांमार में ये अराकान की पहाड़ी भी है, जो कि भारत के बाहर है। तो पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर, अराकान, ये पहाड़ियाँ हैं। बच्चों, आप सभी लोग अपने पाठ्य पुस्तक से इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।